हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। खेल शक्ति बनता देश। चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने जिस तरह अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए 81 पदक अर्जित कर लिए, उससे यह आशा बलवती हो गई है कि हमारे खिलाड़ी अब की बार 100 के पार के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस नारे के यथार्थ में बदलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि इन खेलों का समापन होने में कुछ दिन शेष हैं और कई पदक सुनिश्चित दिख रहे हैं। इसके पहले जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारत को कुल 70 पदक मिले थे। यह ठीक है कि भारत पदक तालिका में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से पीछे है, लेकिन एशिया में चौथी बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरना भी एक उपलब्धि है। इस उभार का एक प्रमाण यह है कि हांगजू में भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही दिन में 15 पदक जीते। इसी तरह कुल खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर कब्जा किया, यानी स्वर्ण के साथ रजत पदक भी जीता। इसका अर्थ है कि अब हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत एक खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका परिचय इससे मिलता है कि हांगजू में खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया। इस बार हमारे 655 खिलाड़ियों ने करीब 40 स्पर्धाओं में हिस्सेदारी की। हांगजू में भारत ने कुछ उन खेलों में भी भाग लिया जिनमें पहले वह सम्मिलित नहीं होता था। इसी तरह उसने ऐसे खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन किया जिनमें पहले उसकी दावेदारी बहुत कमजोर रहती थी। एक समय था जब एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन चुनिंदा खेलों तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसका कारण यह है कि पिछले कुछ समय में देश में खेल संस्कृति विकसित हुई है। इसके चलते खेल के मैदान विकसित हुए हैं और उनमें सुविधाएं भी बढ़ी हैं। बेहतर प्रशिक्षण के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं ने भी खेल संस्कृति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छी बात यह है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। स्पष्ट है कि समाज तक यह संदेश पहुंचा है कि बच्चों के लिए खेल भी एक करियर है जिसके जरिए वे अपना और साथ ही देश का नाम कर सकते हैं। निसंदेह खेल संस्कृति को अभी और पोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ने के बाद भी भारत पद तालिका में काफ़ी पीछे रहता है। एशियाई खेलों की तरह ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ें। इसके लिए खेल संघों को भी सक्रियता दिखानी होगी और राज्य सरकारों को भी यह ध्यान रहे कि आज के युग में कोई देश कितना सामर्थ्यवान है। यह इससे भी रेखांकित होता है कि उसके खिलाड़ी विश्व स्तरीय खेलों में कितने पदक हासिल करते हैं। बड़ी पहल विषम भूगोल और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड भी अन्य हिमालयी राज्यों की भांति निरंतर ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं का तो मानो इस हिमालयी क्षेत्र से चोली दामन का साथ है। हर साल ही बड़े पैमाने पर जन धन की
हानि आपदा में उठानी पड़ रही है। इस मानसून में ही राज्य में लगभग 1400 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया गया है। यद्यपि राज्य गठन के समय भी प्राकृतिक आपदाओं की भयावहता को महसूस किया गया। परिणाम स्वरूप आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत यहाँ अलग ये मंत्रालय अस्तित्व में आया। यह सही है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसके असर को बेहतर उपायों से न्यून तो किया ही जा सकता है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने इस दिशा में राज्य में कई कदम उठाए हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में जरूरी है कि देश के अन्य राज्यों के साथ ही विश्व के विभिन्न देशों में आपदा की चुनौतियों से निपटने को क्या क्या पहल हो रही हैं, उनके अनुभव के आधार पर उत्तराखंड भी आगे बढ़े। इसी कड़ी में राज्य अब 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6वें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। देहरादून में होने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के नामी संस्थानों के विज्ञानी और विशेषज्ञ मंथन में जुटेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों से पार पाने के लिए सशक्त खाका खींचा जाएगा। इसके आधार पर तो उत्तराखंड कदम उठाएगा ही, वह देश के अन्य राज्यों और विश्व के विभिन्न देशों में किए गए उपायों के साथ ही वह अनुभवों के दृष्टिगत यहाँ भी अपने आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाएगा। साफ है कि इस सम्मेलन की मेजबानी कर उत्तराखंड अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी लकीर खींचने जा रहा है। धन्यवाद।